नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और आप देख रहे हैं जन चौपाल, यानी एक ऐसा शो जिसमें सवाल आपके यानी जनता के होंगे और जवाब आपके नेता यानी जनप्रतिनिधि देंगे। देखिए, एक ऐसा गीत जो हर देशभक्त को हौसला देता है, एक ऐसा गीत जिसने आजादी के तराने दिए, देशभक्तों को नया जज्बा दिया, एक ऐसा गीत जिसे सुनकर हर देशभक्त का, हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। लेकिन उसी गीत को आज लेकर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किए। प्रोटोकॉल के अनुसार अब जब ये गीत चलेगा तो इसके सभी जो 6 स्टैंजा होंगे वो बजाए भी जाएंगे, गाए भी जाएंगे, और इसी को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। केंद्र सरकार का तर्क है कि ये जो गीत है ये इसलिए जरूरी है और इसके सभी स्टैंजा इसलिए जरूरी है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसे इसका महत्व के बारे में, इसकी जो असलियत है या फिर इसकी जो जड़ें हैं उसके बारे में बताया जा सके, याद रखा जाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना है, कुछ विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। किसी को इसके वक्त से यानी इसकी जो टाइमिंग है उससे आपत्ति है, किसी को इसके लंबे होने से आपत्ति है, तो किसी को इसके कुछ जो हिस्से हैं उसके अर्थों से आपत्ति है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सवाल यही है, क्या राष्ट्रगीत को बंधन में बांधा जा सकता है, नियमों में बांधा जा सकता है, और सवाल ये भी कि क्या ये जरूरी है हमारी जो अस्मिता है उसे बचाने के लिए, देशभक्ति को बचाने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। परिचय करवा देती हूँ, हमारे साथ एहसान अब्बास उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, साथ ही हमारे साथ मनोज पंडित जी बीजेपी से नेता है, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, और विश्वेंद्र कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर आज की जो जन चौपाल है वो इसी विषय पर कि क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर सियासत जरूरी है। सबसे पहले उस्मान जी आपसे जानना चाहूंगी, एहसान जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से राष्ट्रगीत को लेकर सियासत हो रही है, राष्ट्रगान जब हम जन गण मन बोलते हैं उसमें आपत्ति नहीं, उसे पूरा गाने में आपत्ति नहीं, तो राष्ट्रगीत में आपत्ति क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो और देशों से अलग मुसलमान है, चाहे ईरान का हो, चाहे तुर्की का हो, चाहे अजरबैजान का हो, चाहे फिलिस्तीन का हो, उनसे भिन्न मुसलमान हिंदुस्तान का है। क्योंकि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं कन्वर्टेड मुसलमान है। वो इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार, इस देश के भाईचारे से प्यार करता है। तो गंगा का हो, यमुना हो, हिंदू गंगा को पूजता है, हम जल पीते हैं। हिंदू यमुना को पूजता है, हम उसका भी जल पीते हैं। तो जो हमारा हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बहुत ही इस देश से प्यार करने वाला है और देश की संस्कृति संस्कार से प्यार करने वाला है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के मुसलमान को बरगलाते हैं। 70 वर्षों से पहले कांग्रेस ने बरगलाया, झूठ बोलकर सत्ता में हासिल करके वोट लेते रहे। वोट की चरपाई पर हमारे ही कौम के लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने सत्ता की मलाई खाकर देश के मुसलमान को बरगलाया, बहकाया। परंतु आज बदल गया है। आज भी कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस वंदे मातरम से ऐतराज़ करते हैं देश के मुसलमान को। मैं देश का मुसलमान हूँ, मैं पसमानदा समाज, जो मुस्लिम समाज का पसमानदा समाज है, देश की मुसलमान की आबादी में से 80% है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस देश का मुसलमान इस देश के वंदे मातरम से प्यार करता है, देश के गीत से प्यार करता है, देश के तिरंगे से प्यार करता है। वो कतई इसको नहीं नकारता। जो मीडिया जी भी जो मुसलमान हैं, जो मौलाना हैं, वो बरगलाते हैं, बहकाते हैं। हमें वंदे मातरम गाने से कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि ये देश का सम्मान है, मेरे भारत का सम्मान है, मेरे तिरंगे का सम्मान है। और ये कहा इस्लाम में, ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश से प्यार करो, ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश के कानून को मानो, ऐ मुसलमानों जो देश में रहो जो पड़ोसी है उससे मोहब्बत करो। तो इस्लाम सिखाता है। लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों को बरगलाते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। आज हमें ये कहने की आवश्यकता है, यानी ये मातृभूमि जो है वो हम सबकी है और इसका सम्मान भी हम सबकी जिम्मेदारी है। विश्वेंद्र जी भी हमारे साथ है। सर, जिस तरह से वंदे मातरम से कई लोगों को आपत्ति हो रही है, अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, खासकर कुछ मुस्लिम नेता ऐसे हैं वो वैसे ही बोलते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। देखो, उससे पहली बात तो इसकी महत्ता क्या है। इसकी महत्ता वही है कि जो एक बच्चा पैदा होता है अपनी माँ के पेट से और कुछ उम्र बाद वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद वो एक टॉप के क्षेत्र में पहुंचता है और उसमें टॉप के रिजल्ट देता है। क्यों?
मोटिवेशनल के कारण से, उसको मोटिवेशन जो मिलता है। इसी प्रकार से ये राष्ट्रीय गीत हमारा हमें मोटिवेशनल देता था पहले भी, आज भी। इसकी वजह से हमें देश की आज़ादी मिली है, और जिससे हमें देश की आज़ादी मिली हो, जो हमारे खून में रगों में दौड़ता हो, हमें जोश भरता हो, वो कमज़ोर हो सकता है, वो गलत हो सकता है, किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं और किसी कीमत पर गलत नहीं। इसी प्रकार से इसकी ताकत से भारत को आज़ादी मिली है। जो हमारे देश पर चाहे आक्रांता आए हो और चाहे अंग्रेज आए हो, उनको भगाने में वो जोश की जरूरत पड़ी थी। और ये गीत, राष्ट्रीय गीत जिसको 1870 में तैयार किया गया, इससे ताकत मिली है देश की आज़ादी के लिए। देश आज़ाद जो कराया गया है, इस गीत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि हमें एक ताकत मिलती है अच्छे मोटिवेशनल से। ये गीत हो, संगीत हो, विचार हो, सोच हो, ये तो वो है जिसने देश आज़ाद करा दिया। मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चा जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई के बाद उसको किसी फील्ड में जाना है और उसमें सबसे टॉप बनना है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है किसी चीज़ों से, शब्दों से, विचारों से। तो ये तो गीत है राष्ट्रभक्ति का, इससे तो हमें जोश, जज्बा आता है, इससे हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, और इसके लिए हम, इस गीत के लिए भी और देश के लिए भी हम मरने को तैयार होते हैं, कर गुजरने को तैयार होते हैं। और यही गीत है जो किसान का बेटा, जो गांव में पैदा होने वाला एक बच्चा या शहर में कहीं भी हो, वो बॉर्डर पर जान दे देता है। इस गीत में वो ताकत है कि छाती पे गोली खाते हैं, ये गीत हमें वो ताकत देता है। ये गीत की मजबूती है। एक तो कैसा हो सकता है, और जो लोग सोच है वो गलत सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत देश है और प्यार मोहब्बत का देश है, और गीतों का, संगीत का बहुत बड़ा देश है। कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना है कि इस गीत का जो कुछ स्टैंजा है, वो कुछ ऐसी चीजें हैं या उसका कुछ ऐसा हिस्सा है जिसके अर्थ जो है धार्मिक, उससे उन्हें आपत्ति है। कि माँ मैं तेरी वंदना करता हूँ, माँ मैं तेरा जय करता हूँ, या फिर क्योंकि भारत माँ की जो तुलना है वो माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी से की गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो कुछ मुस्लिम राजनीतिक जीवी हैं, जो सत्ता के लालची हैं, वो ये कह रहे हैं, एक बात कह दूँ, आने को कांकर दीवानों ने अपनी जान कुर्बान की। उस हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई था, कभी किसी ने परहेज नहीं किया। ये बात क्यों चली, ये बात क्यों उठी है? कांग्रेस के ज़माने में उन सत्ताधारी मुसलमान चेहरों ने इसकी हत्या कर दी, इसका ऑपरेशन किया और इसमें से कुछ लाइनें हटा दी, बट जरूरत नहीं थी। मैं इस्लाम के मानना आपके वाले चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिन लोगों ने इस तराने को काटा वो देशद्रोही हैं, वो देश के अपराधी हैं, वो इस्लाम के अपराधी हैं, वो हिंदुस्तान के अपराधी हैं। ये तराना तो आज़ादी का तराना है, हमें गुलामी से आज़ाद कराने का तराना है। सौभाग्यशाली है कि हमारे पास तराना है, किसी मुल्क के पास ऐसा तराना है ही नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क का कोई है तो हिंदुस्तान है, जिसके पास संगीत भी है, आज़ादी का तराना भी है और आज़ादी के दीवाने भी हैं। ये तपभूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, तो इसको स्वीकारता हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम गंगा का जल पीते हैं तो ये हमारी हिंदुओं की महानता है। गंगा को पूजने वाले का पानी हम पीते हैं, यमुना का पूजा करने वाले का पानी हम पीते हैं, तो फिर ये महानता कि भाई हिंदुस्तान में ही है। और दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान, सबसे अच्छा मुल्क दोस्त हिंदू है, और सबसे अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है। दुनिया में ऐसा मुल्क है ही नहीं। मैं तो सलाम करता हूँ और श्रद्धा करता हूँ। अभी बात आई माँ की, जन्म देने वाली माँ, और ये कर्म भूमि ये भी माँ है। आखिरी वक्त में हमने इसकी आंचल में सोना है। ये दो माँ है हमारी, एक पैदा करने वाली और एक आखिरी वक्त में अपने आंचल में सुनाने वाली। दोनों का माँ का महत्व बहुत बड़ा योगदान है। हमें अन्न देती है, जल देती है, फल देती है, यश देती है, ताकत देती है, और हमारा वजूद इस माँ के आंचल में खड़ा होता है। इस माँ के आंचल को कोई छुएगा, कोई इसको छिन्न बनने की कोशिश करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस माँ के तराने के, इस माँ के गीत के लिए और धरती माँ के लिए सदैव कुर्बान थे, कुर्बान है, कुर्बान रहेंगे। जो मुट्ठी भर लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ देश के मुसलमानों से, मुफ्तियों मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, गुजारिश मेरी है, ऐ मुफ्ती है, मौलाना जो इस्लाम को जानने वाले हैं, जो टेलीविजन पर आकर बरगल आ रहे हैं, देश को हिंदुओं में नफरत पैदा कर रहे हैं कि नहीं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सजदा अल्लाह के लिए किया गया है, हम एक खुदा की सजदा करते हैं, तो क्या इस तराने में सजदे की बात हुई है? नहीं हुई है। इस तराने में क्या नमाज की बात हुई है? नहीं हुई है। हमारी इबादत एक परोपकार भी इबादत है।
सेवा करना भी इबादत है, देश के लिए लड़ना भी इबादत है, देश के लिए जान देना भी इबादत है। तो क्या ये छोड़ दें कहना, ये करना छोड़ दें? ऐ मुसलमानों, देश को, ये देश हम सबकी जिम्मेदारी है, इसकी हिफाजत करना, इसके तराने उगाना, इसके तिरंगे मान करना और देश के कानून को मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये देश हमारे पूर्वज इस माटी में दफन है, हम सबका है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, जितना ईसाई का है उतना बिल्कुल। सिख का है। सर, मौलाना मदनी कहते हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है अगर आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलो और वो भी 6 के 6 स्टैंजा उसमें शामिल करो। देखो, जो गीत इतना प्यारा, इतना सुंदर हो, जिससे देशभक्ति की भावना पैदा होती हो और देश आज़ादी का जो जज्बा जोश आया है और भारत देश आज़ाद है, तो इस गीत में कुछ कमी सोचने वालों के यारों में कमी है। उन्हें सोचना पड़ेगा कि देश भारत देश है, संविधान से चलता है और संसद से चलने वाला जो देश है, तो संविधान को मानने वाले लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसके लिए देश में छोटी बात करें। संविधान एक तरीके से बना है, सिस्टम से बना है और जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो संविधान से देश चलता है और संविधान के दायरे में ही आता है। तो आज भी जो इसमें विचार की बात चल रही है, संविधान की ताकत की बात चल रही है, तो आज भी जो इस समय जो सरकार है, जो उन्होंने काम किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश का डंका दुनिया में बजा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो चुकी है, देश का नाम दुनिया में कहां तक पहुंच चुका है। लेकिन तो कांग्रेस का कहना है कि जितना अगर आप वंदे मातरम को इतनी तवज्जो दे रहे हैं तो बेरोजगारी, महंगाई पर भी बात करिए। कांग्रेस ऐसा कहती है कि आप असल मुद्दों से, जो आज की जो गवर्नमेंट है, आज की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो एक तरह से असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है, इसलिए वंदे मातरम की इतनी चर्चा। देखो, पहली बात मैं दोबारा फिर कहना चाहूँगा, जो गीत राष्ट्र की भावना भरता हो, देश आज़ादी की लड़ाई में ताकत देता हो, मोटिवेट करता हो और जोश जुनून हमारे रगों में खून दौड़ जाता है, जो गीत इतनी ताकत रखता है कि छाती पे गोली खाने के लिए तैयार होता है देश का नागरिक, तो उस गीत की इतनी ताकत है, हमें मानना पड़ेगा कि बॉर्डर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भूखा प्यासा रह जाता है और देश के अंदर जो आंदोलन करने वाले भूखे प्यासे आंदोलन कर लेते हैं सिर्फ इस ताकत से, गीत से। अब रही बात आप कह रहे दूसरे मुद्दे से, क्या ये मुद्दा देश का नहीं है? 1937 में इसकी आत्मा को तोड़ दिया गया। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आप क्या बदलाव ला रहे हैं, किसी के दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में। आपको सोचना चाहिए कि इसकी ताकत क्या है, ये हमें देशभक्ति भावना भरती है। मैंने कहा अभी छोटा सा एक उदाहरण दिया आपको कि जब एक बच्चा पढ़ के बाहर निकलता है तो उसे नई दुनिया में अपने कमाना होता है, तो नई दुनिया में नाम कमाने के लिए उसको मोटिवेशनल की जरूरत पड़ती है, तो शब्दों से या समय समय विचारों से आती है, अलग अलग तरीके या भावनाओं से, या जो उसके आसपास के दोस्त है, बड़े बुजुर्ग है, वो विचार को मजबूती है। इसी प्रकार से गीत देशभक्ति भावना भरता है और ये बहुत सारे रास्ता खोलता है। जब देश हमारे इज्जत का, सम्मान का मुखौटा जो ऊपर दुनिया में चमक रहा है, तो इस समय ये अपने में छोटा काम नहीं है, ये भी एक काम है। रोजगार या दूसरे मुद्दे, वो भी एक अपने आप में काम है, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। वो भी मुद्दे हैं, जितना मुद्दे वो इम्पोर्टेंट है उतना ही देशभक्ति का ये मुद्दा है, यानी वंदे मातरम, जिसकी जो एक तरह से एक डोर हम सिड़ी हुई है, उसको भी बचाना उतना ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर, कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि उस वक्त पर, यानी 1937 का जिक्र सर ने किया, कांग्रेस का ये कहना है कि उस वक्त पर जो इसके स्टैंजास हटाए गए थे 4, वो इसलिए हटाए गए थे ताकि एकता जो है बनी रहे। तो अब अगर वो स्टैंजास जोड़े जा रहे हैं तो क्या एकता पर किसी तरह का संकट? आप युवा पत्रकार हो और शायद अच्छी पत्रकारिता करते हैं। जब धारा 370 हटी थी तो कांग्रेस ने क्या कहा था? हम इसको नहीं हटने देंगे। तो कांग्रेस तो देश के विरोध हमेशा काम किया है। अगर जिन्ना की नापाक सोच से नेहरू जी मेल ना करते तो देश का बंटवारा ही क्यों होता? आपातकाल किसने लगवाया? संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? कांग्रेस ने तो 70 साल का, अब युवा 70 साल का कार्यकाल देखोगे तो कांग्रेस का वो सुशासन पाएगा, कुशासन पाएगा कि जो आज देश का युवा जानना भी चाहता है क्यों देश का बंटवारा हुआ। क्या ऐसी बात थी जिन्ना के अंदर जो आपने उसकी बात मान ली गई? धारा 370 हटाने पे आप क्या बोल रहे थे? कल परसों की बात है कि हम नहीं हटने देंगे। क्या आपातकाल क्यों लगवा दिया आपने? क्या कमी थी किसानों की? अब आ जाओ बात की आपने रोजगार की। तो किसान सम्मान निधि कांग्रेस के आपके माध्यम से कह सकता हूँ, किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दी थी आपने किसानों को? उज्ज्वला गैस योजना क्यों नहीं दी थी बहन बेटियों को? शौचालय क्यों नहीं बनाए थे आपने बहन बेटियों के लिए? आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं दिया था आपने?
बहुत से ट्रिपल तलाक जो हमारी कुरीति थी मुसलमान में, वो क्यों नहीं खत्म किया आपने? आपने दिया क्या? आज तो मोदी जी दे रहे हैं। आप पीएम आवास योजना के अंदर जाओगे, किस गांव में जाओगे तो एक मकान रहीम को मिला होगा तो एक मकान रामू का मिला भी होगा। कहना है कि सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र बीजेपी बोलती है, ये चर्चा किया मोदी जी ने। मुसलमान पूरे देश के अंदर 90% शौचालय का लाभार्थी है, 55% आयुष्मान कार्ड का लाभार्थी है, उज्ज्वला गैस 35% उज्ज्वला गैस का लाभार्थी है, 35% किसान सम्मान का लाभार्थी है। कहीं भेदभाव नहीं। भेदभाव तो कांग्रेस ने किया। क्या दिया मुसलमानों को? केवल वोट की चारपाई पर सत्ता हासिल करते रहे, बरगलाते रहे। कुछ मुट्ठी भर लोग मुसलमान उनके साथ भी थे और आज भी हैं जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं। आज देश का मुसलमान, मैं देश का मुसलमान आपके चैनल के माध्यम में कहना चाहता हूँ कि देश का मुसलमान देश के इस सरकार के साथ है। ना वंदे मातरम से विरोध है, ना और किसी कानून से विरोध है। अभी यूसी से आया था, क्यों विरोध किया कांग्रेस ने? एनआरसी आया था, क्यों विरोध किया कांग्रेस ने? ये देश के मुद्दे हैं। सवाल देखिए उठते हैं, और क्योंकि और भी लोग हमारे साथ हैं और जन चौपाल है, जनता से भी जानेंगे। आपको पता है वंदे मातरम को लेकर काफी सियासत हो रही है। ओवैसी बोलते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। देखिए, उनकी पर्सनल प्रतिक्रिया है, उसमें हम और आप कोई दबाव नहीं दे सकते। देश के प्रति भक्ति होना हर भारतीय के फर्ज है। हर भारतीय अपने नज़रिए से देखता है। मेरी तक जहाँ तक सोच है, देश के प्रति हर जिम्मेदार नागरिक यही सोच रखे कि वो बनाए गए नियम, बनाए गए जितने भी है वो उसको पालन करें और देश के विकास में अपनी भागीदारी दे। राजनीतिक एक भारतीय राजनीतिक पहले से भी और भी त्रुटिपूर्ण हो चुकी है। बीजेपी का मैं समर्थक करता था, अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि आपने बोला था कि सबका साथ सबका विकास। हमारी भारतीय संविधान सबको समान रूप से जीने का हक देती है, उनका सम्मान देती है, लेकिन कोई उन्होंने एक ऐसा कानून लाया जो किसी के प्रति एक के प्रति दूसरे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप सबको एक समान नज़रिए से देख रहे, अच्छी बात है और देखना भी चाहिए किसी भी सरकार के हो या कांग्रेस। इक्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। देश, हमारा देश आज भी दूसरे देश के टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का जो है वैल्यू है 0 है। हम आज भी दूसरे के टेक्नोलॉजी पे जी रहे हैं। इसके लेकर भारत सरकार चाहे जितने भी राजनीतिक पार्टी है इस पे सोच विचार करे। अभी पिछले वर्ष पाकिस्तान, आपको नहीं लगता महंगाई, बेरोजगारी और भी कई मुद्दे हैं जो इस वक्त इम्पोर्टेंट है, तो क्या तब इस वक्त पर वंदे मातरम को इतनी तवज्जो देना कि कुछ जो स्टैंजाज है वो बदले गए हैं? कहा गया कि 6 जो पहले हटा दिए गए थे 1937 में उन्हें भी इंक्लूड करिए, पूरा गाना गाया जाएगा। गाना तो जो भी जाया जाए, राजनीतिक में यही होता है कि अपने फायदे के लिए दूसरे को गला दबाना। ये चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी है या कोई भी पार्टी हो, उसका यही काम होता है कि अपने फायदे के लिए लड़ाना, धमकाना, जो भी है, जितने भी हथकंडे हैं अपनाती है। दूसरी चीज़, भारत का विकास जो है सिर्फ कागजी लिखावटों पे है, ना कि जमी पे है। विश्वेंद्र जी वो कह रहे हैं जो विकास है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। देखो, वो उनके विचार हैं, उनका मैं सम्मान करूंगा। पहले मैंने एक शब्द कहा था, आपने बंधने के लिए कहा था, पूछा था, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन विकास की अगर बात करते हैं, देश वो है आज जो दुनिया में चमक रहा है। वो ऐसे ही नहीं, बहुत सारे विकास कार्य जो लगातार हुए, जो अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप चले किसी भी रोड पर, आप कहीं भी चले, सड़कें बनी है बहुत सारी। अगर आप घर परिवार की बात करते, जो शौचालय दिए गए वो विकास का हिस्सा है। जो बहन बेटियां पहले सड़कों पर जाया करती, बड़ी परेशानी का सबब था। बड़े ये माननीय चौधरी चरण सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री जो रहे पहले, उन्होंने एक विजन लिया था, मैं ये चीज़ होनी चाहिए, और वो भले देर से हुई पर कम से उन्होंने की तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बधाई की पात्र है। तो उसके लिए मान लिया उन्होंने घर दिया, आवास दिए, वो विकास कार्य है वो भी। और जो बिजनेस, जो स्टार्टअप हमारी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में पहुंच रहे हैं, भारत का सभी क्षेत्र में नाम सम्मान बढ़ रहा है, तो वो विकास के ही तो रास्ते खोलते हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर कोई ये जंगल ही तो था यहाँ पर, अगर हम सेक्टर 18 नोएडा की बात करते हैं। और जिस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, बहुत हुआ है, विकास कार्य काफ़ी अच्छे हुए हैं। आप किसी भी तरफ चले जाए, मैं अपना एक जन्मभूमि का परिचय दूंगा, दिल्ली में रहता हूँ, जन्मभूमि शामली उत्तर प्रदेश में। 2014 में सरकार आई थी, 18 से लेकर अब तक 6 नेशनल हाईवे विद एक्सप्रेसवे, एक एक्सप्रेसवे भी है और शामली बाईपास है, तो बिना पैसे बन गया तो विकास नहीं हुआ। वो तो उस शामली के लिए वो विकास हुआ। अगर मैं यहाँ से मेरठ चलता हूँ तो मेरठ जाने के लिए दिल्ली से एक्सप्रेसवे जो बनाया वो विकास का ही तो रास्ता बनाया। अगर हम हापुड़ जाते हो रास्ते अच्छे बने हैं, अगर हरियाणा जाते हो चीज़ें बनी है।
ये बॉम्बे तक का, तो वो रास्ते सड़कें बनना, इंडस्ट्री का जो विकास होना, उसके लिए काम करना। जेवर एयरपोर्ट है, छोटी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश पाकिस्तान जैसे देश से बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है और उसमें और यही चीज मुझे लगता है योगी जी अब कहते भी है कि ये नए देश का ग्रोथ इंजन यूपी बनता जा रहा है। एहसान जी, क्या आपको लगता है देशभक्ति, क्योंकि एक भावना है, एक इमोशन है, या इससे कुछ नियमों में बाधा जा सकता है? जैसे केंद्र सरकार का ये जो नियम आया है कि नहीं, अब सरकारी जो भी कार्यालय है या जहां भी अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम चलता है तो पूरा गाया जाएगा, पूरा बजाया जाएगा, क्या नियमों में बाधी जा सकता है देशभक्ति को, जो कि एक इमोशन है, एक भावना है अपने आप में? आप जब घर से निकलते हो, या तो आप मंदिर को पूजते हो या माता पिता के पैर छू के आते हो। ये क्यों आते हो? क्योंकि हमारे अंदर संस्कृति, संस्कार है और हमारा ये कल्चर है। धर्म के साथ ही सत्य की जीत होती है। अधर्म के साथ सत्य की जीत कैसे होगी? धर्म होगा तभी सत्य होगा। जहाँ अधर्म होगा वहाँ तो ना सत्य है ना सत्य है, वहाँ तो फिर राक्षस है। तो कहीं ना कहीं ये भावना देश की भावना थी और देश की आत्मा है। ये राष्ट्रीय जो तराना है, ये देश की आत्मा है। तो इस आत्मा के साथ जीना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और मानवता की जिम्मेदारी है। क्योंकि इस देश में हमें वो दिया है जो हमें कौन नहीं देख सकता। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पूछो देश के मुसलमानों से, क्या मारकाट हो रही है। अब बांग्लादेश में क्या मारकाट हो रही है, ईरान में क्या मारकाट हो रही है, अफगान में क्या मारकाट हो रही है, फिलिस्तीन में क्या मारकाट हो रही है। इतना शांत देश जहाँ पर बहुतायत हिंदू है और हिंदू दुनिया में हिंदुस्तान में ही है, इसीलिए मुसलमान सुरक्षित है, इसीलिए क्रिश्चियन सुरक्षित है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, दयावान है। जिस तरह आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, जो देश के जो असली मुसलमान है, जो देशभक्त है, उनको वंदे मातरम से परहेज नहीं है। लेकिन कुछ जितनी सच्चाई ये है ना, उतनी सच्चाई ऐसा भी है कि कुछ ऐसे मुसलमान भी है या कुछ लोग भी हैं जिनको आपत्ति है इससे। प्रभु राम के राज्य में रावण कैसे हुआ? रावण था ना, विद्वान भी था, रावण भी था, राक्षस भी था। तो ये तो चला आ रहा है सदियों से। हमारे बीच में, हमारी लोग में से कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होंगे जो कि इस देश तोड़ने की बात करेंगे, बरगलाने की बात करेंगे, मारकाट की बात करेंगे, सारी बात करेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तराना गाने में आपत्ति है, आपको गाली देने में आपत्ति नहीं है, आपको अपमान करने में आपत्ति नहीं है, आपको चोरी करने में आपत्ति नहीं है, आपको बलात्कार करने में आपत्ति नहीं है, आपको किसी का रेप करने में आपत्ति नहीं है, आप गला काटने में आपत्ति नहीं है। मतलब वो सारे काम करते हो जो इस्लाम नहीं बताता। एक तराना गाने के लिए आप छाती पीट रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और बरगला रहे हैं। इस देश का मुसलमान तिरंगे से प्यार करता है, तराने से प्यार करता है और हिंदू से प्यार करता है, क्योंकि हिंदू ने वो दिया है हमें कि हमें कोई दे ही नहीं सकता। आज़ादी के बाद में जब मुसलमान का जत्था रुका तो अपने इस हिंदू समाज ने, जो बड़ा भाई कहता हूँ मैं, उसने व्यवहार दिया, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे रोका कि नहीं, आपके पूर्वज इस माटी में दफन है। जो वहाँ चले गए, अपने पूर्वजों को नहीं तो देश के क्या होंगे। मेरे पूर्वज इस माटी में दफन थे, मेरे पूर्वज रुके, मैं इस माटी को सलाम करता हूँ, मैं इस माँ को सलाम करता हूँ, जन्म देने वाली को माँ सलाम करता हूँ और भारत माँ को भी सलाम करता हूँ। ये जिम्मेदारी है और ये मुझे इस्लाम सिखाता है। बिल्कुल, देखिए, जितने जरूरी विकास का मुद्दा है, उतना ही जरूरी मुझे लगता है अपनी संस्कृति को बचाना भी है। इस पर चर्चा देखिए लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहे HNN न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। फिर से देखिए, आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे वंदे मातरम को लेकर, जिस तरह से जमकर सियासत आचल हो रही है। हमारे साथ एहसान जी भी है, विश्वेंद्र सर भी है, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, एक बार रुक करते हैं जनता की तरफ, जनता से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक गौरव शर्मा है। जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर जो नए दिशा निर्देश केंद्र सरकार के आए हैं, गृह मंत्रालय के आए हैं कि जो 6 के 6 स्टैंजाज अब वो गाए जाएंगे, आपको क्या लगता है, इस पर सियासत सही है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस पे सियासत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं सर्वप्रथम ये मानता हूँ, मेरा ये अपना आकलन है, अपना व्यूज़ है कि वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया था और ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। तो इसको गाने में और इसको पूरे स्टैंजास को गाने में मैं नहीं समझता कि ये कहीं से भी गलत है या कहीं से भी उल्टा। जब हम अपने राष्ट्रीय गीत को गाते हैं तो ये हमें हमारी नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है इसको और अरोज करती है, और जब नेशनलिज्म की फीलिंग्स अरोज करना, मुझे नहीं लगता ये कहीं पे भी क्राइम है। और जब हम इस माटी से हमारा इतना गहरा संबंध है तो मुझे लगता है ये राष्ट्रीय गीत हमें गर्व से गाना चाहिए, जिससे हम अपने देश की सारी संस्कृति को धरोहर मानते हैं। उसी तरीके से ये गीत भी हमारे लिए धरोहर है और इसे पंथ, अलग अलग वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठ के गर्व के साथ राष्ट्रीय गीत का गायन होना। कांग्रेस का कहना है कि असल मुद्दे जो है, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर ना बात करके बीजेपी वंदे मातरम पर डिस्कशन चाहती है। वंदे मातरम के लिए जो है नियम बदले जा रहे हैं। देखिए, और भी जो मुद्दे हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको आपने हिंदी में बेरोजगारी कहा, बेरोजगारी है, और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए और उस पे जो सरकार का स्टैंड है, सरकार तैयार भी है बात करने के लिए। अब कई चीज़ों को रिफॉर्म्स किया जाता है तो समय लगता है, इम्प्लीमेंटेशन होने में, ग्राउंड पे आने में वो समय लगेगा। इट्स नॉट कि लाइक दैट कि जादू की छड़ी है, आपने घुमा दिया और काम हो गया। अगर आप ऊपर से कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर बात यहाँ पे नेशनलिज्म की हो रही है, बात हमारे राष्ट्र की हो रही है, बात हमारे देश की हो रही है, तो वंदे मातरम पे डिस्कशन करना बहुत आवश्यक है। और जब हम में से एक धड़ा जब ये मानता है कि वो भी इसी मिट्टी के हैं और कोई भी भेदभाव नहीं है, तो वंदे मातरम गाने में हर्ज क्या है? वो पूरी अच्छे तरीके से और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होके गए, यही है मैम। लेकिन क्या गीत की लंबाई बढ़ाने से देशभक्ति बढ़ जाएगी? देखिए मैम, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम गाएंगे तो ही हमारी देशभक्ति है, हम वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार का भी ये कहना है, अगर सरकार कहती है कि वंदे मातरम गाना चाहिए, तो हमें नहीं लगता है देश के नागरिक होने के नाते हमें इसमें कहीं से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कोई तो सरकार आई जो देश के
देश के राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में लगी हुई है। गीत की लंबाई बढ़ाने से क्या देशभक्ति बढ़ जाएगी? निसंदेह देशभक्ति बढ़ेगी। वो लंबाई से संबंध उसका नहीं है, उसका संबंध देश प्रेम से है, भावना से है। वो गीत जब भावना उसमें ऐसी होगी जो देश प्रेम की भावना पैदा करती है तो वो उसको ताकत देगी, एक एक बच्चे को, युवा को और देश के नागरिकों को। विशेष बात पर आप ध्यान दें, एक कहावत कही जाती है कि जापान का व्यक्ति कहता है कि मैं किसको मानता हूँ, धर्म को मानता हूँ, ठीक है। तब उसे कहते हैं अगर धर्म के लिए क्या करूँगा, कुछ भी कर जाऊँगा। और जब उससे कहते हैं कि अगर देश की बारी आती है, पहले देश बाद में धर्म है, सबसे पहले देश, नेशन फर्स्ट, नेशनल फर्स्ट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की थी, अब थोड़ी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। हम पत्रकार हूँ, देखते हैं, मैं संसद भवन भी कवर करता हूँ, संसद कवर करता हूँ, तो महसूस करता हूँ वो सारी बातें उनके यहाँ नेशनल फर्स्ट है, ये मानना होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये नीति है, परिवार बाद में उनके यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, उनके मन में भावना है कि देश पहले है, और ये छोटी बात थोड़ी है। और दूसरी बात बताइए आप, अगर देश पहले नहीं रखेंगे हम तो बिक जाएंगे, हम तो लूट जाएंगे, दूसरे लोग हमारे पे कब्जा कर लेंगे। जिस प्रकार से पहले आक्रांताओं का यहाँ पर कब्जा था और उसके बाद अंग्रेजों का यहाँ कब्जा था, तो तभी तो ये चीज़ आई थी। ये कुछ कमी नहीं होगी ना, तो ये देश प्रेम की जरूरत है। और ध्यान रखे, इस गीत ने देश की आज़ादी दिलवाई थी। और मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान दें आप, आज़ादी दिलवाई थी, ताकत है इसमें बहुत बड़ी, जोश जज्बा आता है और रोंगटे खड़े होते हैं। आज हमारे देश को आज़ादी को बहुत लंबा समय हो चुका है, उसको ध्यान में रखते देश प्रेम का गीत ना हो और बहुत सारे गीत ना हो तो कमजोरी आ जाएगी देश में। ये ध्यान रखना, युवा आज की पीढ़ी के है, देश आज़ादी का नागरिकों की संख्या कम है इस समय, तो इसलिए उन्होंने वो युद्ध, वो संघर्ष, वो गुलामी नहीं देखी। क्योंकि तो सर आपने कहा कि अगर जिस तरह से इस गीत की इसलिए भी ज़रूरत है ताकि एक मजबूती आए, जो हमारे जो युवा है वो इस गीत को समझे, इसका जो असल मायना है, जो इसकी जड़ें है उसे समझे। लेकिन वहीं एक ऐसा धड़ा भी है जिसका कहना है कि क्योंकि इसको लेकर सियासत हो रही है तो ऐसे में जो है लोग बट रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको लेकर जो है एक माहौल बनाया जा रहा है। और क्योंकि 1937 में जब इसके जो 4 स्टैंजास को अलग किया गया था वो भी इसलिए किया गया था ताकि लोग जो है बटना, क्योंकि लोगों की राय अलग अलग थी इसको लेकर। देखो, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपने अच्छा सवाल किया। उससे पहले एक बात बता दूँ, देश आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। गीत में ताकत थी, आज़ादी मिली हमें, लेकिन आज स्थिति है जो यहाँ युवा है उसकी स्थिति क्या है, उसने देश की लड़ाई या गुलामी नहीं देखी, वो आंदोलन नहीं देखा, तो उसको गीत ताकत देगा, उसकी चर्चाएं ताकत देगी। तो इस गीत की ज़रूरत है देश को जोड़ने के लिए, और देश के युवा या देश के नागरिक एक जगह जुड़े नहीं रहेंगे, देशभक्ति नहीं होगी, राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, और देश को बहुत भारी नुकसान होगा आने वाले टाइम में। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे समय पर अच्छा फैसला लिया है। इसमें कोई गलत नहीं है कि हमें देशभक्ति बढ़ानी है, हमें ध्यान देना है, हमारा युवा भटक ना जाए, हमारे देश के नागरिक भटक ना जाए, वो सही दिशा में जाए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की बात करती है वो गलत थोड़ा ही है, वो एक भावना देती है। मैंने महसूस किया है, भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस कवर करते हैं या संसद भवन में भी जाते हैं, सत्र कवर करते हैं, तो वहाँ देखते हैं उनके मन में भावना होती है, ये मानना पड़ेगा। कुछ भी कहे, देशभक्ति भावना के पदाधिकारी में आई है, और ये सभी नागरिकों के मन में विचारों में आएगी तो देश का नागरिक और जो आज युवा बढ़ रहा आगे, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, और उसका जुनून होगा, जोश होगा। तो देश की तरफ जिस प्रकार से मोदी ने व्यवस्था की है कोई आंख न उठा सके, लेकिन देश के नागरिकों की जरूरत है कि वो जोश में रहे, कि कोई सोचे भी भारत की तरफ को कुछ गलत करने की, तो देश के नागरिक जज्बे के साथ में, जोश के साथ में उसका जवाब दे सके। और मुझे ऐसा लगता है अब एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे जो है एग्जाम्पल्स भारत ने आज सेट कर दिए हैं कि आज अगर हमारे देश को कोई आंख उठा के देखता है तो ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। इसको बखूबी पता है कि जवाब कैसे देना है। सर, लेकिन जैसे सर ने भी कहा कि देश को जोड़ने के लिए, ये मजबूती देने के लिए ये गीत ज़रूरी है। वहीं कुछ नेता ऐसे भी है जिनका कहना है कि अगर इसको लेकर विवाद बढ़ता है तो ये देश को तोड़ेगा आने वाले समय में। रिया जी, जब इस तराने से कुछ छंद हटाए थे तो तभी 2 समुदायों को अलग कर दिया था। ये प्रमाण है, ये जीता जाता प्रमाण है जो देश आज जान ले कि जब ये छंद हटाए थे तो 2 समुदाय को अलग कर दिया था, खाई बना दी थी कांग्रेस ने कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। ये किसने किया? ये नापाक
सरकारों ने किया कि छंद हटाकर कर दिया कि मुसलमान नहीं गाएगा। आज मोदी जी ने ये कहकर एक कर दिया है कि हिंदू भी गाए, सिख भी गाए, ईसाई भी गाए, क्योंकि ये तराना मजहब से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, देश का तराना है। और देश के तराने की दो तराने हैं, देश के दो गान हैं, दो आंखें हैं, एक राष्ट्रगान और एक तराना। दो आंखें हैं हिंदुस्तान की। इन आंखों को धूमिल करने का काम किया वो कांग्रेस ने किया। आज मोदी जी ने एक कर दिया है। मैं सलाम करता हूँ मोदी जी को। धन्य हो माता जो मोदी जी ने पैदा किया, जिसने आज इस देश को उतराने के छंद को जोड़कर एक मिसाल कायम की है कि मेरे देश का हर व्यक्ति इस तराने की छत्र छाया में जिएगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, धर्म कोई भी हो सकता है, किसी को कोई मानने वाला हो सकता है। विभिन्नता है इस देश के अंदर, इसकी संस्कृति, संस्कार, जवान, भाषा, खान पीन भिन्न भिन्न है, तराना एक है। इसका मतलब इस देश का 140 करोड़ नागरिक एक है, ये संदेश दिया है। लेकिन ऐ मुसलमानों, इसका अपमान मत करो। आपको खुदा के पास जवाब देना होगा कि हमने भेजा था आप लोगों को एक करने के लिए, आपने हमेशा तोड़ने की बात करी। हम सियासत से दूर हैं, हम तो केवल देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे और देश के कानूनों के लिए अपना वतन पे कुर्बान नौछावर कर देंगे। तो मोदी जी ने एक किया है। और मैं फिर कहता हूँ कि वर्षों बाद एक देवता, कलयुग का देवता इस देश में है, जो आज इस सत्ता में हासिल है। ना उसके लिए मुसलमान को अलग है, ना हिंदू अलग है, ना सिख अलग है, ना ईसाई अलग है। वो हर को मानने वाला है, वही कलयुग का देवता है। और मैं सलाम करता हूँ उस जन्म जननी को जिन्होंने उसको पैदा किया है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, आप किसी भी धर्म से हो, आप कहीं से भी हो, किसी भी जाति से हो, जो भावना, जो इमोशन सबसे ऊपर होना चाहिए, मुझे लगता है वो देशभक्ति का होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपको क्या लगता है सर कि धर्म ऊपर होना चाहिए या देशभक्ति, यानी नेशन फर्स्ट की भावना होनी चाहिए, या फिर लोगों को अपना धर्म ऊपर रखना चाहिए? मतलब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। और अगर हम एक तरीके से जिस देश में रहते हैं एज अ सिटीज़न देखें तो कंट्री हमारे लिए फर्स्ट ही होती है। बट इंडिया के अंदर क्या है कि बहुत सारे रिलीजन हैं, तो जो बंदा जिस रिलीजन में पैदा होता है कहीं ना कहीं उसको बचपन से ही वही चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उसके भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। बट मेरे को लगता है कि जो लोग इस चीज़ में बहस करवाना चाहते हैं या बहस करते हैं, उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि इसकी बहस क्यों कर रहे हैं, इसकी आखिरकार क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इंडिया बहुत ही पोटेंशियल जनरेशन है इंडिया के पास अभी। अगर यूथ जनरेशन को कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो मुझे लगता है वो एज अ कंट्री कंट्रीब्यूशन में ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू कि धर्म और कंट्री में से आप एक चुनो। सपोज दैट एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई, अब आपको बोला जाए कि बताओ आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो आपके लिए तो दो ही बेकार हैं। आप कुएं में भी नहीं जा सकते हो, आप खाई में भी नहीं जा सकते हो। तो एक जैसे इमोशन की बात है, जब कंट्री की बात आती है तो वो एक स्लोगन है, उसको बचपन में जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ी हुई है, केंद्र सरकार ने अभी ही वंदे मातरम से जुड़े कुछ नियम जो है वो बदले हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भी कई मुद्दे हैं, विकास, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। सपोज दैट अभी तक जैसे लाइंस नहीं थी तो भी तो हम गा ही रहते ना, अभी लाइन ऐड हो जाएंगी तो भी हम गा ही रहे हैं। अब विपक्ष के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, अगर हम अभी तक जो लाइनें हैं वो गा रहे थे, उसके बाद अगर 4 लाइनें और गा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। वो सेम ही रहेगा, जो उतनी लाइन में हमारे दिलों के अंदर हिंदुस्तान के लिए बसा हुआ है, वो 4 लाइनें हम और गाएंगे तो भी वही फीलिंग आएगी। और इसी को अगर एक दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको ऐसा फोर्स करना चाहता है कि नहीं आप इसको करो, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार कोई इंसान कमांड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो एक ऐसा नैरेटिव आता है कि नहीं यार कोई कमांड करने की कोशिश कर रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो सिटीजन है किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी, हम तो गाते ही आए हैं, हमने कब नहीं गाया, हम तो गाते ही आए हैं। फिर कुछ नेता ऐसे भी हैं, कुछ मुस्लिम मौलाना ऐसे भी हैं जो उस पर आपत्ति जता रहे हैं। वो कहते हैं, ओवैसी का मैं अगर एग्जाम्पल आपको दूँ, वो कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। नहीं, ये तो एक पॉलिटिकली कोर्स है, मैं इसको बोलूँ तो ये एक वर्ड में, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, उन्होंने सबने अपने अपने स्लेवर्स बना रखे हैं कि आप इसको पढ़ाओ, आप इसको पढ़ाओ, आप इसको पढ़ाओ। बट एज अ सिटीज़न उसको तो कंट्री के बारे में सोचना है ना, तो पार्टी से क्या लेना देना। हाँ भाई, विश्वेंद्र जी वो कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम बोलते हैं, हम 1 स्टैंजा गाए, 2 स्टैंजा गाए, 6 स्टैंजा गाए, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है।
नहीं, मैं इसमें बात कहना चाहूँगा कि देशभक्ति के लिए एक विचारों की और गीत की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर देखो, ये गीत है, छंद हटाए थे 1937 में, उसमें कांग्रेस सरकार थी, तो सरकार मीन्स कांग्रेस ने ये काम किया था, 1937 की बात थी, तो वो किसी दबाव में किया था उन्होंने, और आज जोड़ दो देश हित में है, ताकि जो भावनाएं अच्छी रहे। मुझे बताइए, जब मैं गीत गाता हूँ, ये देश है वीरों का, अलबेलों का, मस्तानों का, क्या हमारा जोश नहीं बढ़ता? बिल्कुल। किस माता बहन का, भाई का, बेटे जोश नहीं बढ़ता है? तो इसमें ताकत है। इसी प्रकार से हमारे वंदे मातरम में ताकत है, हमें प्यार से भरता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है यही वजह है कि हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्योंकि हमें भी ये चीज़ पता है कि हम अपनी संस्कृति को नहीं भुला सकते। आज हम भुलाएंगे, धीरे धीरे करके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या सीखेगी। देखिए, इस पर चर्चा लगातार जारी है, हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, जनता भी है, उनके पास भी जाएंगे, राय भी जानेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि वंदे मातरम आखिर क्यों जरूरी है। देखिए, ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने वंदे मातरम से जुड़े कुछ नियमों में अभी बदलाव किया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं थी, वही केंद्र का कहना है ये इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी संस्कृति जो है उसे बचा सके और आने वाली पीढ़ी को जो है इसके बारे में बता सके, जानकारी दे सके। विश्वेंद्र जी हमारे साथ है और सर भी हमारे साथ है। विश्वेंद्र जी, देखिए, केंद्र सरकार कह रही है जरूरी है, विपक्ष कह रहा है जरूरी नहीं है, आपको क्या लगता है? ये केंद्र सरकार का एक अच्छा फैसला है, बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नाम और सम्मान दुनिया में बढ़ा रहे हैं, क्या उन्हीं की जिम्मेदारी केवल उन्हीं की जिम्मेवारी है? देश के नागरिकों को भी है। इस समय की देश की सरकार एक बड़ा अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है, पर मैं एक बात करता हूँ, जिस समय मंत्रीगण जो सरकार के ऑफिस में पहुँचते हैं, अपने अपने भवन में पहुँचते, टाइम से पहले पहुँचते हैं और देर रात तक काम करते हैं, और जो कार्यकर्ता उनके घर पे आते हैं, जो जनता उनसे मिलने आती है, उनके साथ लगातार संपर्क रहते हैं, और सारी रिपोर्ट सिस्टमेटिकली ऊपर तक पहुंच रही है, तो वो काम कर रहे हैं। उनको खतरा है कल कुर्सी रहे ना रहे, आज ढंग से काम कर लो, ये सच्चाई है। वो वहाँ काम कर रहे, देश के प्रधानमंत्री दुनिया में नाम कर रहे, क्या नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें देश के प्रति? और मैं फिर कह रहा हूँ कि देश में समय समय पर एक भावना आती है और ज़रूरत होती है देश प्रेम की भावना, वो होनी चाहिए। जिस प्रकार से बहुत दिनों से हमारा कोई गीत नहीं आया देश का, जैसे मैंने अभी कहा था, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यार क्या कहना। तो इससे ताकत मिलती है, जोश आता है। बहुत पहले आया था, लेकिन आज भी जोश जज्बात है। और मेरे देश की धरती सोना उगले गुले हीरे मोती, इसकी भी एक ताकत है, ये जुनून पैदा करती है, जोश पैदा करती है। यानी एक तरह से देशभक्ति जो है, देखिए, जरूरी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कई बार ऐसी जो चर्चाएं हैं वो बेवजह विवादों को जन्म देती है? रिया जी, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, मेरी जान भी नहीं है।
मेरा वजूद भी नहीं है। अगर ये हैं तो मैं हूँ, अगर मेरा तिरंगा है तो मैं हूँ। और फिर कौन सी लोग हैं, कौन सी दुनिया के लोग हैं जो इस हिंदुस्तान की सौहार्द को, हिंदुस्तान के भाईचारे को धूमिल करना चाहते हैं। आप राजनीति करो, किसने मना किया है? कांग्रेस में सत्ता ने 70 वर्ष किया, लेकिन जो किया वो किया उसने। आज जो हो रहा है उसको सराहना करो। कांग्रेस ने इन 11 वर्षों में जो मोदी जी ने योजना लेकर आए या जो राष्ट्र के मुद्दे लेकर आए, कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया? हमेशा नकारा है। तो नकारापन उनके दिमाग में बैठी हुई है। और देश का मुसलमान, मैं एहसान अब्बासी, पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस देश के मुसलमान को, जो देश का मुसलमान है, जो हिंदुस्तान का मूल का मुसलमान है, उसको ना तिरंगे से दिक्कत है, ना राष्ट्रगीत से दिक्कत है, ना राष्ट्रगान से दिक्कत है, ना इस देश की संस्कृति से दिक्कत है, ना गंगा से परहेज है, ना यमुना से परहेज है। यानी ऐसे कुछ बस नेता हैं जो ऐसा माहौल बनाते हैं कि कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो जिन्हें शायद वंदे मातरम से आपत्ति हो। बाकी देखिए लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश। सर जब आप वंदे मातरम सुनते हैं तो आपके दिल में क्या भावना आती है सबसे पहले? देखिए, वंदे मातरम शब्द वो है जिसे बोल करके लोग फांसी में झूल गए। अब जो जिसे लगता है कि वंदे मातरम शब्द बोलना नहीं चाहिए या उसे बोलने में शर्म आती है, तो हिंदुस्तानी होने पर शक होता है। क्या वो हिंदुस्तानी है? एक बहुत पुरानी बात है, एक आनंद मठ, हमने एक फिल्म देखी थी, उसमें सन्यासी थे जो घोड़े पे और अपने भाले लेकर के वंदे मातरम बोलते हुए वो पूरे के पूरे सन्यासी जितने भी आनंद मठ के थे समाप्त हो गए, अपनी जान दे दी। वंदे मातरम बोल के तो मरे, शहीद हुए। आज आप बोल लीजिए वंदे मातरम से हमें दिक्कत है, परहेज है। और ऐसे कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अमन शांति को इससे नुकसान है। वो वैसे ही बोलते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। जिस शब्द से अमन शांति आई है, आज आप सांस ले पा रहे हैं स्वतंत्र भारत में, उससे परहेज। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कुछ पंक्तियां जस्ट ऐड हो जाएंगी, कुछ स्टैंजा ऐड हो जाएंगे तो कुछ अंतर आएगा? देखिए, एक है कि एक उम्र के पड़ाव पे आदमी जाकर के ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। तो अगर मैं ढूंढना है, अगर पीछे 100 साल जाते हैं, 150 साल जाते हैं, तो पता चलता है कि ये हम हैं कौन। मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा मैं कौन हूँ। यानी अपनी संस्कृति को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए उसी पर हमने आज चर्चा करी। हमारे साथ विश्वेंद्र जी थे, हमारे साथ एहसान जी थे, और हमने यही बात करी, जनता के भी व्यूज़ हमने जाने, जनता का व्यू पॉइंट जाना कि क्या वंदे मातरम आज की डेट पर क्यों ज़रूरी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ इसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, राजनीति हो रही है, लेकिन असल में जब जनता के बीच हम पहुंचे, हमारी जन चौपाल पहुंची, तो जनता के व्यूज़ ये थे कि वंदे मातरम यानी अपनी संस्कृति को बचाना जितना ज़रूरी है, उसे आगे लेकर जाना जितना जरूरी है, उतना ही और जो मुद्दे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर महंगाई का मुद्दा हो, सभी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आज की इस जन चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।